नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारा समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शिखा। देखिए, कल मैंने आपको ये डंपिंग यार्ड की खबर दिखाई थी कि यहां से उठने वाली बदबू से एक तो बीमारियां फैल रही है और यहां से आने जाने वाले लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके लिए जो है कॉलोनी वासियों ने, यहाँ के आसपास के नागरिकों ने काफ़ी बार जो है प्रशासन को अवगत भी करवाया है, जानकारी भी दी है, लेकिन इसके बावजूद भी जो है प्रशासन शायद क्या तो देखना नहीं चाहता, अनदेखी कर रहा है या फिर इन लोगों की बात सुनने को तैयार नहीं है। फिलहाल एक बार मैं मेरे सहयोगी को कहूंगी जरा दिखाइए पीछे, कल भी हमने आपको दिखाया था और इससे पहले भी मैंने इस खबर को उठाया था, तब भी हालात यहाँ पर ऐसे ही थे, आज भी हालात ऐसे ही है। यहाँ पर दुनिया भर की कचरे की गाड़ियाँ कचरे से भरी हुई यहाँ पर खड़ी हुई आपको नजर आएंगी। एक बार वहां भी दिखाइए कि काफी सारे ट्रक यहाँ पर खड़े हुए हैं। रोज ये है कि कचरा आता है, पूरे शहर का कचरा यहाँ पर डंप किया जाता है, यहाँ फेंका जाता है, उसके बाद यहाँ से उठाया जाता है, लेकिन इस कचरे से बदबू कितनी फैलती है। कहते हैं ना कि गुलाबी नगरी तो भाई बहुत सुंदर शहर है, यहाँ गुलाबी गुलाबी है, सब कुछ गुलाबी गुलाबी तो पता नहीं, लेकिन चारों तरफ कचरा कचरा जरूर इस शहर में नजर आ रहा है। और कालवाड़ रोड एक ऐसी रोड है कि जो मैं कहूँगी सेंटर ऑफ जयपुर है, यहाँ से तमाम जो रास्ते खुलते हैं, लोग यहाँ से निकलते हैं और इस बदबू के कारण लोग है ना यहाँ से निकलना पसंद नहीं करते, खासतौर पर सैलानी यहाँ से निकलना पसंद नहीं करते, क्योंकि उन्हें दिखता है भैया यार डंपिंग यार्ड है, बदबू फैल रही, बीमारी फैल रही। एक बारी जो है मैं स्थानीय लोगों से बात करूंगी, वो आज इसको लेकर जो है आक्रोशित नजर आ रहे हैं। प्रशासन को एक बार वापस से जो है जगाने की कोशिश की जा रही है और प्रशासन कितना जागता है इनकी बात से एक बार इन्हीं से सुन लेते, और खासतौर पर कि इनके स्थानीय प्रतिनिधि जो है वो क्यों नहीं सुनना चाहते, वो भी एक बार इनसे सुनते हैं। क्या सर, आप क्या थोड़ा सा बताइए अपने बारे में। मैं कालवाड़ रोड व्यापार मंडल का प्रेसिडेंट कल्याण शर्मा हूँ और मेरे सारे 800 व्यापारी इतने दुखी है इस बदबू से, तो जिन न तो बिजनेस करना पा रहे, न कोई कस्टमर रुकता है, भूखा मरने की नौबत में सब सूख गए इस बदबू से। बदबू दूसरी होती है, ये तो दुर्गंध है। अब मैं यहाँ खड़ा हूँ लेकिन मेरे को उल्टी की वॉमिट की हो रही है। अब मैं कोई नेता तो चुप होना जो लच्छादार भाषण दे, अब मैं तो जो हमारी आत्मा की बात चाहिए, व्यापारी जो दुखी चाहे बाकी आत्मा थान कह दीजिए, अब तो ही खबो चाहूँ तो इन हटा दो बस। मेरे को तो एक बात बताओ, कितने सालों से आप लोग देख रहे हो? वो तो 5-6 साल है गिन दो। हाँ, अंडा और 50 बारी चल गया, राज्यवर्धन कन चल गया, वो एक पार्षद 112 भी कन चल गया, कोई सुना ही कन। और अंडा वहाँ दादागिरी करे जाए। ये किस बात की दादागिरी भाई कौन नेटा वहाँ कौन कर रहा है? यही सब डिग्री कौन गया पब्लिक के, तो 1000 आदमी से चुक बड़ा तो ठोक बन तैयार हो रहा है। अब कुड़कन जाओ बताओ तो ये बात मैं कहता भाई इन हटाओ और मन जीवा दो, नहीं एक कचरा पकड़ पकड़ ट्रोलिया में बंडे राज्यवर्धन के पटकाला और वहाँ भाई चाचा दिया को मारी बीके घर ले जा पटकाला। एक बार पटक दो, आप समझ आ जाएगी आना अच्छे से। मैं कैप्टन रणवीर सिंह शेखावत गोकुल नगर जेडीएस का अध्यक्ष हूँ। पिछले मैं 3 साल से यहाँ रह रहा हूँ और पिछले 2022 से मैं पत्राचार कर रहा हूँ जेडीए, नगर निगम, कमिश्नर और बाकी प्रशासन को। तो प्रशासन यहाँ संज्ञान नहीं ले रहा है। काफ़ी दिन से यहाँ पर ये कचरा डाला जा रहा है और बदबू से सभी लोग परेशान हैं। तकरीबन नहीं कहता 50 कॉलोनीज़ के आसपास में इसकी बदबू जाती है और यहाँ जो इलीगल माइग्रेंट्स, जो घुमंतू लोग बसे हुए हैं, वो इस कचरे को चुनते हैं, चोरियाँ होती है, रोड ब्लॉक रहती हैं, लेकिन कोई यहाँ पर आकर के इसको बंद नहीं करवा रहा है। प्रशासन के पास हम लोग एक टीम जाती है, हम लोग बातचीत करते हैं, उसके बावजूद उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो हम आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपके माध्यम से कि इसको जल्दी से जल्दी बंद करवाएं और इसको रोक लगाएं, जिससे यहाँ बदबू, मक्खी, मच्छर, बीमारियाँ ना फैलें। प्लस जो यहाँ जो रह रहे हैं घुमंतू लोग, इनको यहाँ से दूसरी जगह सेट किया जाए, ये हमारी सभी लोगों की तरफ से मांग है। आपको लगता है ये जो लोग यहाँ पे रह रहे इलीगल तरीके से, ये लोग रह रहे इलीगल लोग हैं? हाँ, ये जो इधर उधर से आए हुए हैं, यहाँ के कोई नहीं है जो बाहर से यहाँ पर आए हुए हैं। मतलब इनको डीपली चेक किया जाए तो हो सकता है इनमें इलीगल भी मिल सकते हैं। ये हमने पहले भी पत्राचार किया, पुलिस को भी पत्राचार किया, पहले उनको चेक भी किया पुलिस ने, बट हो सकता है कि इनको गहराई से इनकी गहन वो लिया जाए तो
हो सकता है इसमें इलीगल माइग्रेशन। लोग निकलेंगे। यस, ये जो चिट्ठियां दी थी अपन ने, ये बताइए ना। ये ये 2022 किस किस को दी है आपने? 22 में हमने जेडीए को दिया है, जेडीसी आयुक्त महोदय जयपुर विकास प्राधिकरण। 2022 में दी हाँ। है ये चिट्ठी आपको। उसके बाद में हमने ये वार्ड आईएएस पार्षद बीएल विकास गोयल साहब को, हम्म, जो कमिश्नर थे, आईएएस, मतलब न जाने कितनी बार चिट्ठियां लिख ली गई है, चिट्ठियां दे ये- दी गई हैं। श्रीमती रुक्मणी रेवाड़ आईएएस कमिश्नर। हाँ, जी, ये मतलब तमाम जो है चिट्ठियां इन्होंने इन लोगों को दी है और इसमें जिक्र किया गया है कि अनाधिकृत रूप से निवासरत रोहिंग्या खान बदूश जो है उन्हें हटाने के बाबत भी इन्होंने जो है चिट्ठियां लिख के दी गई है। और बिल्कुल ये सही बात है कि चेक करना चाहिए कौन कहां से आए हुए हैं, ये लोग कहां से बसे हुए हैं। हो सकता है घुमंतु हो, यहीं के ही हो, दूर दराज से, मैं राजस्थान की बात कर रही हूँ, या इंडिया के ही हो सकते हैं, लेकिन चेक करना अति आवश्यक है। कौन कहाँ पर किस भेष में बैठा है वो किसी को नहीं पता है। फिलहाल आपको पता है इन दिनों जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ कृत्य हो रहा है उसको लेकर तो लोगों में वैसे भी नाराजगी है, तो चेक करना बनता है। आप लोगों को क्या लगता है इतनी बार? ये कैबिनेट मंत्री श्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़ ने भी चिट्ठी लिखी है यूडीएच मंत्री श्री जावेरमल खर्रा साहब को। तो उनके चिट्ठी जाने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ना ही जेडीए के अधिकारी यहाँ आते हैं, ना ही मॉनिटरिंग होती है। पार्क हैं, इसमें 7 पार्क हैं, 7 पार्क में कोई मेंटेनेंस नहीं है। वो हमने बार बार चिट्ठियाँ देने के बावजूद ट्यूबवेल वगैरह हमने करवाई है, ट्यूबवेल का रखरखाव नहीं है, ना कोई उसको मॉनिटरिंग कर रहा है। इन्फोर्समेंट टीम को हम लोग अवगत कराते हैं, इन्फोर्समेंट टीम आकर के अपना निरीक्षण करके चली जाती है और अपना बस बाकी कोई कार्रवाई नहीं करती है। आपको क्या लगता है कि ये जो आप लोग दलीलें दे रहे हैं, चिट्ठियां लिख रहे हैं या कर्नल साहब को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, जागेंगे ऐसे कर्नल साहब? 7 साल में नहीं जागे तो अब लगता है आपको? मैडम हम जगा देंगे, अब इतना विश्वास है, क्योंकि यहाँ के लोग, पहले तो आप लोग आए, इसके लिए स्वागत है। आपने पहले ही प्रयास किया, इस जनता के बारे में, इस व्यापारियों के बारे में सोचा, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। क्योंकि ये रोज़ आदमी एक आदमी के जीवन में 5 मिनट दिन की कम हो रही है, यानी कि उम्र में से कम हो रही है। और वो आदमी तड़प के, मतलब एक इस टाइम पे कई आदमी जो 20 साल से यहाँ रह रहे हैं, 2-5 साल में लगातार ये कर रहे हैं ना, उनके तो दमे की बीमारी, ऐसी बीमारी होगी, वो बहुत बुरी तरह हालत होगी उन लोगों की। और यही मैं पूर्व चेयरमैन भी हूँ, अभी पार्षद भी था, अब वर्तमान सभी का खाली हो गया, और यहाँ व्यापारी भी हूँ। तो इन लोगों की मैंने सामने रुका, मैं भी 2-4 घंटे बैठने लगा, तो मुझे मालूम हुआ कि यार आप लोग कैसे रहते हो, कैसे रह रहे हैं ये लोग। तो इसलिए मैं 5-10 दिन से इन लोगों को भी कह रहा हूँ, भाई आप लोग सब लोग एक इंसान, और इंसान की भाषा में आप समझो, तो आप लोग प्यार प्रेम से यहाँ से चले जाओ। और यहाँ लोगों को, हमको मरने के लिए कर दिया, हम तो मरेंगे, मगर आपको नहीं छोड़ेंगे। कोई मारपीट करेगा, कोई क्या करेगा, कोई क्या करेगा, जो गुस्सा खाया हुआ आदमी करेगा भी क्या, मरना तो वैसे भी है। तो इन लोगों को 2 दिन तो हम समझा रहे हैं। आज के बाद में हम सब लोग मतलब सारा मीटिंग करके और यहीं पर धरना देंगे हम। कितने परिवार रहते हैं यहाँ पे लोग? यहाँ पर इतने परिवार तो ये लगभग, ये तो पूरे 206 बीघा पूरी में ही है, अनगणित है। अब इन लोगों की रहने की व्यवस्था पता नहीं क्या, किस तरीके से ये रह रहे हैं, क्या रह रहे हैं, किन की आईडी है नहीं है, ये तो प्रशासन को, मान लो माननीय अध्यक्ष जी ने कहा, व्यापार मंडल अध्यक्ष जी ने कहा कि इनकी आईडी है या नहीं है, वो तो प्रशासन का काम है चेक करने का, मगर इनको करना भी चाहिए। और इस तरह की जो आज ये मेन रोड पर ये जो बदबू फैल रही है, मेन रोड पर लोग आते जाते हैं, आप गुलाबी नगरी के लिए आपने 2-3 बार दोहराया, और यह हालत है। आप इतनी देर से रुक रहे हैं तो आपका जीव जानता हो, मेरे ख्याल में आज सो नहीं पाएंगे आप भी, क्योंकि ये बदबू है ना, ये मतलब पूरी रात सिर में से नहीं निकलती है। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आप इस परमार्थ के काम के लिए रोज आप भी आएँ, और सब लोगों को एक ही बात कह रहा हूँ, यहाँ आसपास में स्वच्छ रहे, अच्छा रहे, या आसपास का इलाका बढ़िया रहे, इसके लिए सब लोग 2-2, 5-5 आदमी लेके आए। आज इनको समझा दिया है, कोई मान रहा है ठीक है, नहीं मान रहा कल अपने तरीके से बनवाएंगे। आज अपने को साधुवाद देते हुए, एक देश के नागरिक है, शांतिप्रिय आदमी है, और आज शांतिप्रिय इनको मना किया है, कल अपन सब लोग अपने स्तर से आएंगे और प्रशासन वगैरह जो भी कोई होगा यहाँ बात कर लेंगे। जितना अवगत करवा सकते थे करवाया, अब हम नहीं सुनेंगे और यही बात करेंगे, और इसको नहीं लगने देंगे किसी भी कंडीशन में।
हमें आपने हमारे बात सुनी और मीडिया तक पहुंचा रहे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। चलिए, बहुत शुक्रिया सर। तो आप लोग देख सकते हैं कि पूरा जो है ये एरिया, मैं भी काफ़ी जो है लंबे समय से इस एरिया को देख रही हूँ और ये एरिया पूरा जो है गंदा है, बदबूदार है। पता नहीं कर्नल साहब यहाँ से कैसे गुजरते हैं, कौन सा परफ्यूम अपनी गाड़ी में लगाते हैं। अच्छा, इधर आते ही नहीं है? कर्नल साहब तो पोस्ट कॉलोनी में रहते, अरे पोस्ट को कचरा में तो मेरा था, भूल गई थी मैं, उनका तो रास्ता ही वोट तो मैं दिया था, कर्नल साहब ने बढ़ा दिया मैं मंत्री। अब मैं तो मजा से मैं अंडर सट रहा था, तो कर्नल साहब आँख माध्य से सभी आते हैं, बाल मुकुंदाचार्य डेली आते हैं इधर, ऐसी गाड़ी में चले जाते हैं। कौन छिड़कते हैं सब गाड़ी, तो है ना सब, और कौन गरीब को कौन सुनेगा भाई। हम यहाँ रहते हैं, बदबू आती है, खाना खाया हुआ वापस गिर जाता है खाना भाई। कर्नल साहब सुन लीजिए, कितनी परेशान है आपकी जनता, आप लोग देख सकते हैं। तो देखिए 206 बीघा के लिए मैं जितना सुन रही हूँ ना कि बहुत ज़्यादा गंद यहाँ पर मची हुई है, डंपिंग यार्ड है, अनाधिकृत रूप से लोग यहाँ पर रह रहे हैं। और अभी एक पार्क था जेडीए का, तो मुझे लगा जेडीए का पार्क बड़ा सुंदर होगा, लेकिन पार्क की तो हालत यहाँ पर बिगाड़ी हुई है, पूरा का पूरा ऊबड़ खाबड़ गंदा पार्क। और मैं जब भी यहाँ से गुजरती हूँ ना, लोगों को यहाँ पे मतलब अनैतिक गतिविधियाँ जिनको कहते हैं, ताश खेलते हुए, ड्रिंक करते हुए मैंने खुद ने कई बार देखा है। लेकिन जो है यहाँ के लोग हैं, आज उन्होंने खुद ने कोशिश की है यहाँ की बात करें, एक बारी बताएं इस पार्क के बारे में कि यहाँ सुबह शाम जो है बच्चे खेलते हैं, महिलाएं आती हैं। सर क्या कुछ कहेंगे इसके बारे में? ये पार्क अव्यवस्थित है और जेडीए को हमने बार बार चिट्ठियां दी है, उसके बावजूद जेडीए सुनवाई नहीं कर रहा है। इसके अंदर 2022 से आदमी ये परिवार रह रहे हैं अपने गोकुल नगर जेडीए स्कीम में, और शाम को और सुबह यहाँ पर ड्रिंक्स वगैरह लोग करते हैं, यहीं सोए रहते हैं। और जेडीए आपके इसके माध्यम से मैं जेडीए के अधिकारियों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इसमें डेवलपमेंट कराएं, हरी धूप वगैरह, ये पेड़ पौधे अच्छे लगवाएं, कुछ गार्ड्स वगैरह बढ़ाएं, उसकी मॉनिटरिंग करें, तब ये गोकुल नगर के पार्क, 7 पार्क है गोकुल नगर में, सारे अव्यवस्थित हैं। ट्यूबवेल करवा दी गई है, उसमें कनेक्शन नहीं है, पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। तो ये ज़रूरी है, ये बिल्कुल सही बात कही है सर ने कि बहुत ज़्यादा गंदा पार्क हो रखा है ये, और इसकी मेंटेनेंस की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसे पार्क होते हैं क्या? सरकारी पार्क भी ऐसे ही होती है, जेडीए का पार्क है और हालत देखिए इस पार्क की, इधर ज़रा दिखा दोगे तो भी ऐसी हालत है। पार्क कम, और मुझे तो ऐसा लग रहा है कोई शमशान की भूमि है ये, ऐसा प्रतीत हो रहा है इसको देख के, इतना गंदा, और लोगों ने इसको वाकई में बहुत ज़्यादा गंदा कर दिया है। और ये इसको साफ रखने की हमारी जिम्मेदारी होती है, हम भी कोशिश तब करें ना जब कहीं कोई साथ देने वाला हो, बट वाकई में बहुत स्थिति खराब है। पीछे जो है डंपिंग यार्ड पूरा बदबूदार है और जाहिर तौर पर यहाँ खड़े होना ही मतलब ऐसा मुश्किल हो जाता है, 10 मिनट 15 मिनट से ज़्यादा यहाँ पर रुक नहीं सकते। मैं ये खबर आपको जो है पिछले साल से दिखा रही हूँ कि यहाँ के हालात जस के तस बने हुए हैं, ना ही जो है जनप्रतिनिधि सुनने को तैयार है। पार्षद थे, चेयरमैन थे, उन्होंने भी शायद कानों पे, आंखों पे, सब पे, नाक पे, मुंह पे उंगली लगाकर बैठे थे कि वो सुनने को तैयार नहीं। खैर ये लोग जो है गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। अब देखने वाला विषय रहेगा कि इनकी आवाज़ जो है जनप्रतिनिधियों तक पहुंचती है कि नहीं पहुंचती, या जनप्रतिनिधि आवाज़ सुन के भी गूंगे बहरे बने रहेंगे, या इन लोगों का साथ देने का प्रयास करेंगे। लेकिन आप तमाम छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहिएगा हमारा समाचार के साथ।